गुड इवनिंग दोस्तों। धनु राशि वालों के लिए हम लोगों ने वीडियो दिया है। अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट लगन राशि है वो है मकर राशि के लिए। तो अगर आप लगन से देख रहे हैं 10 नंबर से आपका चार्ट शुरू हो रहा है, तो ये आप हॉरोस्कोप आपके लिए है। ये आपको पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगा। आप नेचर जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा उसके ऊपर ये हॉरोस्कोप जाएगा, उसमें आपको इफेक्ट मिलेगा हॉरोस्कोप का। मैं जो बताऊंगा वो सब आपको देखने को मिलेगा, और जो है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे इसका इफेक्ट आएगा आपके जीवन के ऊपर। चंद्र राशि से अगर आप देख रहे हैं तो आपके मन के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। सूर्य लगन जो आपका है, अगर सूर्य राशि, सूर्य जो है सन जो 10 नंबर पे बैठा हुआ है, तो आपका सूर्य राशि जो है मकर है। तो ये आपके फादरली फिगर, फादर, गवर्नमेंट, ये सब से आपको क्या मिलने वाला है ये हॉरोस्कोप आपको बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मकर राशि जो 10 नंबर से शुरू होता है, 10 नंबर में अगर आपका लगन है तो मकर लगन है आपका। मकर लगन का जो मालिक है शनि है। शनि 2 लगनों का मालिक है, एक मकर है, दूसरा है कुंभ। मकर के बाद, इस लगन के बाद ही कुंभ लगन आता है, जो जहाँ पे 11 नंबर लिखा होता है। तो 10 नंबर जो है मकर लगन है। मकर लगन में शनि इसका मेन जो है मालिक है। आपकी पर्सनालिटी, आपका हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपका लाइफ का मालिक जो है शनि है। तो मकर लगन में जोग कारक प्लैनेट कौन कौन से हैं? मकर लगन में जोग कारक प्लैनेट एक तो है शुक्र है, सबसे ज़्यादा जोग कारक शुक्र है। उसके बाद है बुध है, और शुक्र, बुध, और जो है कभी कभी राहु भी मकर लगन में योग कारक की तरह काम करता है। कभी कभी मतलब उसका प्लेसमेंट के हिसाब से अगर वो अच्छा बैठ जाता है तो फल अच्छा देने में बाध्य हो जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए साल शुरू हो रहा है कन्या लगन से। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, सभी वीडियो में बताया है। आपके लगन के हिसाब से देख लेते हैं कैसे ग्रह बैठा हुआ है। 1 जनवरी को लगन पे ही बैठा हुआ है शनि, सस जोग बना के। आपके लगन 10 नंबर पे शनि बैठा है। जब भी शनि केंद्र में अपने ही राशि में, अर्थात कुंभ या फिर मकर में, या फिर उच्च राशि जहाँ पे शनि उच्च का होता है, तुला राशि में केंद्र में बैठेगा, तब जो योग बनता है इसको कहते हैं हम लोग सस महायोग या फिर ससा पंच महापुरुष योग। ये बना के आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। तो आपका कुंडली तो इस साल बहुत अच्छा पहले ही बन गया, क्योंकि शनि लगन में बैठा हुआ है। यहाँ पे गुरु भी नीच का होकर बैठा है। गुरु आपके लिए मार्केस का भूमिका निभाता है, क्योंकि ये 12वें घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है। और शनि के साथ गुरु का जो संबंध है ये समता लिए हुए है, मतलब न्यूट्रल होता है गुरु इसमें। लेकिन गुरु क्योंकि 12वें घर का मालिक है, एक खराब घर का मालिक है, इसलिए शनि की इस मकर लगन में गुरु अच्छा फल नहीं देता। मार्केस का ही भूमिका निभाता है। सेकेंड हाउस में आ जाइए, जो शनि का ही घर है 11 नंबर, उसका मालिक लगन में ही बैठा हुआ है। सेकेंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस खाली है। फोर्थ हाउस में मंगल अपने ही घर में बैठा है। इसको कहते हैं रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। मंगल जब भी स्वग्रही होगा या फिर उच्च का होकर केंद्र में बैठेगा, और अगर वो योग कारक है या फिर समग्रह भी है, तो भी ये रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। इसमें एक कंडीशन और है, इसमें मारक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मारक अगर ग्रह हो गया तो पंच महापुरुष योग की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी, तब वो मार्केस का भूमिका ही निभाएगा और आपको बहुत खराब फल देगा। पंचम में आ जाइए, राहु उच्च का होकर बैठा हुआ है। छठे में खाली है। सप्तम में चंद्रमा स्वग्रही है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे चंद्रमा अपने घर में है। 8वें घर खाली है, 9वें घर खाली है, 10म घर भी खाली है। 11 घर में एकादश भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे शुक्र है और उच्च का केतु है। 12वें घर में कौन है? सूर्य है और बुध बैठा हुआ है। तो ये आपका पूरे साल का जो कुंडली बन रहा है ऐसे बन रहा है। अब लगन के हिसाब से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली बात, लगन में ही शनि बैठा हुआ है, अच्छा पंच महापुरुष योग बना हुआ है, सस नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। उसके साथ जुपिटर भी नीच का होकर बैठा हुआ है, जिसको नीच भंग राजयोग भी मिला है। तो लगन में आपको 2-2 राजयोग मिला हुआ है। गुरु की मामलों में इस साल आपको थोड़ा लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि गुरु नीच का है और आपकी हेल्थ के ऊपर भी बैठा हुआ है, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम इस साल देगा कुछ ना कुछ। हालांकि शनि बैठा हुआ है लगन में, तो हेल्थ प्रॉब्लम जो भी आएगा आपका वो ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरु संबंधी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे पेट का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बन जाना, और जिन लोगों को सीवियर डायबिटिक टेंडेंसी है, डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत सावधानी से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि गुरु इस
गुरु जो है 2021 में नवंबर के बाद फिर से नीच राशि छोड़ के कुंभ राशि में चले जाएंगे, तब आपका हेल्थ प्रॉब्लम जो भी इस साल अगर शुरू होगा तो वो ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे। तो गुरु के मामले में आपको क्या करना है, सावधानी रखना है। शनि का यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा है। इस साल आपका जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा बहुत अच्छा निखर के सामने आएगा। और आप अगर बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि आपकी शादी नहीं हो रहा था, शादी करना चाहते थे आप, तो इस साल आपके शादी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन पे गुरु बैठा है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी एजुकेशन हाउस पे है, 7वें आपकी दाम्पत्य स्थान पे है और 9वीं दृष्टि आपकी भाग्य स्थान में है। तो गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको सावधानी रखना पड़ेगा। शनि बहुत अच्छा है। शनि का 3री दृष्टि से ये देख रहा है 3रे स्थान को, उसके बाद 7वीं दृष्टि से देख रहा है 7वें दाम्पत्य स्थान को, 10वीं दृष्टि से आपके करियर हाउस को देख रहा है। तो आपकी करियर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, भाई बहन और आपके दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सब इस साल बहुत अच्छा तरीके से चलेगा। सेकंड हाउस में आ जाइए। सेकंड हाउस का मालिक लगन में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस रिलेटेड मैटर में, परिवार में और आपका जो जमा हुआ धन है, ये सब मामलों में आपको इस साल थोड़ा राहत मिल सकता है पिछले सालों के मुकाबले। थर्ड हाउस में आ जाइए, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। उसका मालिक कौन है? गुरु है, जो नीच का होकर लगन में बैठा हुआ है। तो इस साल अगर आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ही सही, तो थोड़ा सावधानी से वाहन चलाइए, वरना चोट चपेट लग जाना, दुर्घटना का भी योग भी है। चौथे स्थान में आ जाइए, जहाँ का मालिक मंगल है, स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। तो इस साल अगर आप ज़मीन लेना चाहते थे, बहुत सालों से आप घर बनाना चाहते हैं, वो सपना आपका पूरा नहीं हो रहा है, अगर आप गाड़ी लेना चाहते थे, आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो इस साल बहुत अच्छा योग है और आप कोशिश कीजिए। तो कोशिश करेंगे तो इस साल आपका शायद आपका सपना पूरा हो जाए। मंगल और एक घर का मालिक है आपका, जो जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, देखिए वो आपके 11th हाउस है। 11th हाउस से हम लोग गेन को देखते हैं, इनकम को देखते हैं, बड़े भाई बहनों को देखते हैं। उस घर का मालिक भी मंगल है, जो यहाँ पे आपके चौथे घर में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। तो इन सब मामलों में आपको इस साल बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मंगल जमीन का भी कारक है, तो इस साल शायद आपको ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, उसका भी योग बन रहा है। पंचम में आ जाइए, राहु उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इस साल राहु जब भी उच्च का होकर पंचम में बैठेगा, तो ये आपकी जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलेक्ट है, इसको बहुत शार्प कर देता है। लेकिन कुछ मामलों में राहु गड़बड़ है, क्योंकि राहु का पंचम में बैठना पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, एक दिक्कत और परेशानी हो सकती है। एडुकेशन में आपका मन नहीं लगेगा, तो इस मामले में आपको थोड़ा क्या मैं कहूँगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके चिल्ड्रन के साथ आपका थोड़ा झगड़ा मतभेद हो सकता है, तो इस मामले में भी आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। राहु कुछ मामले में बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान में इसकी दृष्टि है, तो भाग्य को ये जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, उच्च का राहु है। सप्तम दृष्टि एकादश में है, तो आपकी इनकम के नए नए रास्ते राहु इस साल खोलेगा। हो सकता है आपको लॉटरी लग जाए, या फिर आपने कोई शेयर बाजार में कुछ लेके रखा था बहुत साल पहले, इस साल आपको अचानक से बहुत सारे धन मिल जाए, ऐसा हो सकता है, इसका संभावना बनी हुई है। लगन पे भी आपकी राहु की दृष्टि है, ये दृष्टि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। 9th एस्पेक्ट जो लगन पे है, इसके वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपको। तो इस मामले में राहु बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उपाय मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। छठे घर में आ जाइए, जहाँ का मालिक बुध है। बुध इस कुंडली में और एक घर का मालिक है, जो है आपका 9वें स्थान का मालिक। 9वें स्थान का और छठे स्थान का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है? जाके बैठा हुआ है 12वें स्थान में। ये जो है विपरीत राजयोग है। देखिए, विपरीत राजयोग की जो कहते हैं कि विपरीत राजयोग, अर्थात जो परिस्थिति होगी आपके साथ, जो सिचुएशन होगा, वो विपरीत होना पड़ेगा। मतलब सिचुएशन बहुत नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद आपको राजयोग मिलेगा। तो विपरीत राजयोग ऐसे ही काम करता है। कोई आपका अच्छा दिन चल रहा है, उस टाइम में आपको विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलेगा। तो इस अवस्था में अगर बहुत साल से आप बुरे पोजीशन में थे, तो इस अवस्था में मरकरी जो है, आपका बुध जो है, आपका किस्मत चमकाने वाला जो ग्रह है बुध, वो आपको इस साल मौका मिल सकता है। हो सकता है आप जॉब करने विदेश जाए, इसका योग बना हुआ है। 7वें घर में आ जाइए। 7वें घर का मालिक चंद्रमा है, वो अपने घर में बैठा हुआ है। तो फिर से यहाँ पे आपको शादी का योग बन रहा है। और
बिजनेस पार्टनरशिप का भी योग बन रहा है। अगर आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि कोई नया पार्टनरशिप आप करेंगे, उससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई नया बिजनेस करेंगे, लिक्विड रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे, कोल का, ऑयल का हो गया, मिल्क का हो गया, या फिर कोई और केमिकल का हो गया, उसका बिजनेस आप अगर करना चाहते थे तो इस साल उसका योग बना हुआ है। अष्टम में आ जाइए। अष्टम का मालिक सूर्य है जो आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। ये भी फिर से विपरीत राजयोग हो गया, इसको सरला विपरीत राजयोग बन कहते हैं। तो देखा जाए तो आपके अष्टम घर का मालिक भी इस साल राजयोग दे रहा है आपको, तो साल तो बहुत अच्छा है आपके लिए। नवम स्थान का मालिक का बात पहले ही मैंने बता दिया है, जो बुध है जो 12वें घर में बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग बना रहा है। दसम का मालिक एकादश में बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा योग है। मतलब आप अपने जॉब या फिर बिजनेस से या फिर सरकार से बहुत सारा धन इस साल कमा सकते हैं। केतु उच्च का होके 11th में शुक्र के साथ ही बैठा हुआ है। तो केतु भी यहाँ पे देखिए, जब भी राहु या फिर केतु या फिर शुक्र या फिर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, उच्च का हो या फिर साधारण किसी भी राशि में बैठा हो, वो अगर 11th हाउस में आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे केतु भी उच्च का होकर बहुत अच्छा फल देगा यहाँ पे। तो राहु का पोजीशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में नकारात्मक है, मैंने पहले आपको बताया। तो राहु का थोड़ा रेमेडी आपको करना पड़ेगा। केतु की रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं, शुक्र का भी रेमेडी करने का कोई ज़रूरत, दोनों ही इनकम हाउस में, प्रॉफिट हाउस में बैठा है। तो इनकम के मामले में तो ये साल आपका ज़बरदस्त जाने वाला है, क्योंकि इनकम का मालिक 11th हाउस का मालिक जो है, जहाँ पे देखिए 8 नंबर लिखा हुआ वो अपने स्वग्रही है। 4 नंबर जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है 4th हाउस, वहाँ पे देखिए स्वग्रही मंगल बैठा हुआ है। तो इनकम के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आप आगे बढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि वैसे भी मकर लगन मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत के लिए जाने जाते हैं। तो आप इस साल भी कमर कस के मेहनत कीजिए। आपका सब सारे जो पिछले सालों में जो सपना आपने देखा था, जो आपको मिलना चाहिए, वो इस साल पूरे होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से मेहनत कीजिए। अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। पहले देखिए कौन कौन रेमेडी आपको करना पड़ेगा। राहु का रेमेडी आपको पूरे साल करना पड़ेगा। कुछ चिड़ियों को, बर्ड्स को कुछ खाने पीने के लिए हर दिन दे दीजिए, छत में रख दीजिए पानी और खाना। दूसरा है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए हर दिन। तीसरा है यहाँ पे गुरु के लिए थर्सडे को वेज खाइए और भगवान विष्णु का पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं पाठ कर सकते हो तो कम से कम सुनिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए हर दिन 108 बार। और केसर का तिलक नाभि, जुबान, गला और ललाट पे हर दिन नहाने के बाद कीजिए। इससे आपका बृहस्पति का नेगेटिव जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अब आइए जेमस्टोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेमस्टोन, पहले बात, आपका जीवन रत्न जो है वो नीलम है। इस साल आप नीलम बिल्कुल धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार आप अपने जन्म पत्रिका का जांच जरूर करवा लें। वहाँ पे देख लीजिए कि शनि का पोजीशन कैसा है, कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं 6 8 12 में तो नहीं गया। सब कुछ देखने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए, किसी पंडित जी से दिखाइए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं, तो अबाउट सेक्शन में जाइए यूट्यूब में, वहाँ पे देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपसे मैं बात कर लूँगा। आप अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो, या फिर किसी योग्य पंडित से दिखा लीजिए कि मैं नीलम पहन सकता हूँ कि नहीं पहन सकता हूँ। तो इस साल आपका नीलम पन्ना पहनना बनता है। दूसरा रत्न मैं कहूँगा पन्ना, क्योंकि यहाँ पे बुध नीच का अस्त हो गया, तो बुध को एक्टिवेशन देना बहुत जरूरी है, ये आपके भाग्यपति है। तीसरा रत्न आपके लिए है डायमंड या फिर ओपल, जो भी आप अफोर्ड कर सके आप पहनिए, इस साल बिल्कुल पहन सकते हैं। चौथा आपका जो रत्न मैं कहूँगा वो है कैटसाई। इस साल आप कैटसाई भी पहन सकते हैं। बाकी कोई भी रत्न इस साल में मत पहनिए। मंगल का रत्न, अगर मंगल का महादशा चल रहा है या फिर अंतरदशा चल रहा है तो भी आप रेड कोराल या फिर मूंगा जिसको कहते हैं वो पहनिए, वरना मंगल का रत्न मत पहनिए, क्योंकि ये आपकी लगन जो है, जो शनि का लगन है, आपका शरीर का, पर्सनैलिटी का, सबका मालिक शनि है और मंगल बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तो आपको दिक्कत शुरू हो सकती है। तो ज़रा जाँच करवाने के बाद कुंडली जन्म पत्रिका, उसके बाद ही इस रेड कोराल के बारे में आप पहनने के बारे में सोचिए। राहु का रत्न मैं पहनने के लिए नहीं कहूँगा, ना ही चंद्रमा का, ना ही सूर्य का, ना ही गुरु का। ठीक है, तो मैंने रत्न के बारे में और बाकी रेमेडी भी आपको बता दिया। ये रहा मेरा पूरा एनालिसिस आपके चार्ट का पूरे साल का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, कोरोना में सेफ रहिए। मिलते हैं कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।